हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज हमने चलाई है 10,000 क्वेश्चंस की, आज उसका हम करने जा रहे हैं पार्ट 5। इससे पहले 4 वीडियो जो है वो इसके ऑलरेडी डाल दिए हैं, पार्ट 1 से लेकर के और 4 तक। तो वो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको कंप्लीट कवर करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में क्वेश्चंस जो है ना वो थोड़े ज्यादा रहेंगे। क्वेश्चंस आप मान के चलो 50 क्वेश्चंस नहीं है, आपके क्वेश्चंस रहेंगे 70 से 80 के अप्रोक्स क्वेश्चंस रहेंगे। क्योंकि देखो पार्ट 4 है ना, उसमें किसी कारण से थोड़े कम क्वेश्चंस अपन कवर कर पाए थे, इसलिए हम पार्ट 5 में ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। आप लोगों को जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। तो यहाँ स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया। ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो बताइएगा। तो फ्रेंड्स, गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया था 1964 में। कब करवाया था? 1964 में गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, शाहनामा किसकी कृति है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए, फिरदौसी, अकबर, नवाब पटौदी या फिर गजल खान। शाहनामा जो है ये फिरदौसी जो है ना इसकी कृति है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिस किसी ने ऑप्शन ए आंसर किया है, वेरी गुड फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल ये डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स जो है ना, इसके बारे में आपको बताना है ये कहाँ पे है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। ये है वाराणसी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वो भारतीय राज्य है जिसमें विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करें तो ये स्थित है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है वो भी आपको पता रहना चाहिए, अमरावती, ठीक है ना। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि भारतीय फिल्म अभिनेता जिनका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा, ये किस राज्य से संबंधित है। बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें जो कि फिल्म अभिनेता है, ये बिहार से है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। देखो जितने भी नगर है ना उनके उपनाम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो फ्रेंड्स, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि, तो फ्रेंड्स मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं तमिलनाडु को। किसे कहते हैं? तमिलनाडु को। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, जिसका आंसर हमने बताया अहमदाबाद को कहते हैं। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मंदिरों की पुण्य भूमि किस राज्य को कहते हैं, तमिलनाडु को। और 5 राज्य, ये एक पंजाब के लिए भी क्वेश्चन आता है, 5 नदियों वाला भूमि या 5 ऐसा करके कुछ आता है, तो उसको कहते हैं पंजाब को कहते हैं, क्योंकि 5 नदियां वहां पे आके मिलती है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट आएगा ना क्वेश्चन तो जरूर हम करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा, राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। आपसे पूछा जा रहा है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना था 1963 में बना था। कब बना था? 1963 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, वायुमंडलीय दाब, इसको मेजर करने का जो पैमाना होता है, नहीं इसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसको मेजर किया जाता है बैरोमीटर के द्वारा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बैरोमीटर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। अब देखो ऑप्शंस देखो, हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका या फिर नागानंद। तो फ्रेंड्स ये जो हर्षचरित्र जो है ना इसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। बाकी हम बात करें रत्नावली की, प्रियदर्शिका की, नागानंद की, तो इन सभी की रचना की गई थी किसके द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में, ताम्रलिप्ति में। तो राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा किया करता था प्रयाग में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखो और इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के, चौलों के। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्तों के यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गुप्तों के सिक्के है ना ये संगीत के प्रति उनका क्या दर्शाते थे, प्रेम दर्शाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है, आपसे पूछा जा रहा है गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। फ्रेंड्स गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए गए थे सोने के सिक्के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस राजा का नाम बताओ। गुप्त वंश का वो राजा कौन सा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना इन्होंने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, आपसे पूछा जा रहा है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी व गणितज्ञ था। तो फ्रेंड्स गुप्त शासन के दौरान ये जो आर्यभट्ट है ना ये वो व्यक्ति था जो कि एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है। कला और स्थापत्य के लिए, या फिर साम्राज्यवाद के लिए, या फिर राजस्व और भूमि सुधार के लिए, या फिर कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स गुप्त राजवंश जो है कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कवि कालिदास जो है ये किसके राज्य कवि थे। फ्रेंड्स कवि कालिदास की हम बात करें तो ये राज कवि थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना इसके राज कवि थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने जो कि आपसे पूछा गया, चीनी यात्री जिनका नाम है फाहियान, तो इसके बारे में बताना है किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान ये भारत आए थे। तो चीनी यात्री जिनका नाम है फाहियान ये कौन से गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। तो फ्रेंड्स ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान ये भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है। तो देखो यहाँ पे आर्यभट्ट देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए, गुप्त वंश यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपको बताना है पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। तो पहला ज्ञात गुप्त शासक था श्रीगुप्त। इसके बारे में तो सभी को पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है, श्रीगुप्त। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप सभी लोग। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी। भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी समुद्रगुप्त को दी गई थी। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा युद्ध है जिससे भारत की जमीन पर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। फ्रेंड्स ये जो मुगल साम्राज्य है ना इसकी नींव पड़ी थी भारतीय जमीन पे पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उससे। तो राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि है आंसर ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया है उस देश का नाम बताइए कि उस देश का वो कौन सा देश है जो कि कार्बन का उत्सर्जन यानी कार्बन एमिशंस करने में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। तो फ्रेंड्स वो देश है
चीन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, सिकंदर और पोरस जो है इसकी सेनाओं के बीच प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ था झेलम नदी के किनारे हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देवान प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? उपनाम वाला क्वेश्चन है। जो प्रसिद्ध व्यक्ति है ना उनके उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, देवान प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है अशोक को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है, फूलों की घाटी फ्लावर वैली भारत के कौन से राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट मार्क करो पहले तो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स देखो, एक सेकंड रुको। हाँ, ये रहा अपना क्वेश्चन। फ्लावर वैली की बात करें तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, फ्लावर वैली उत्तराखंड में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। गोवा की पणजी है और राजस्थान की जयपुर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक घटक रेगिस्तानी पारिस्थितिकीय तंत्र यानी कि डेजर्ट इकोसिस्टम का अंग नहीं है? सेवना घास, नागफनी, ऊंट या फिर और? तो यहाँ पे तो देखते ही आंसर आना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा एक घटक रेगिस्तानी पारिस्थितिकीय तंत्र यानी डेजर्ट इकोसिस्टम का भाग नहीं है बोला है। जबकि हम बात करें इन तीनों की तो ये सारे के सारे इनके भाग है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नहीं सॉरी, ये सारे के सारे जो है ना डेजर्ट इकोसिस्टम की बात हो रही है, तो इसके भाग नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। सेवना घास, नागफनी और ऊंट ये सारे के सारे डेजर्ट इकोसिस्टम के भाग नहीं होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा जंगल, द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया, ये बताना है ये कहाँ पे कौन से राज्य में स्थित है? भारत में सबसे बड़ा जो जंगल है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश। इसीलिए भारत को वनों वाला शहर भी, वनों वाला नगर भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो विदेशी यात्री है जिसने सबसे पहले भारत आया था? चार ऑप्शंस आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले भारत आने वाला जो यात्री है वो है मेगस्थनीज। और इंडिका पुस्तक है ना वो भी इसी के द्वारा लिखी गई थी, मेगस्थनीज के द्वारा। ऑथर है इंडिका पुस्तक के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है? दुनिया का पूछा गया है कि वो कौन सा देश है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। तो ये रूस में है फ्रेंड्स। कहाँ पे है? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, आपसे पूछा जा रहा है, किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव भारत पिरामिड उल्टा बनता है? चार ऑप्शंस आप सभी के सामने। इन चारों में से आपको बताना है वो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें जैव भारत पिरामिड उल्टा बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो, आप इसका आंसर बताओ, अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुआकी, चंदालीपा, चारुलता या फिर गोमती? तो फ्रेंड्स, ये जो कारुआकी जो है ना ये अशोक की वो पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। पहले तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो फ्लाई एश है ना ये एक प्रदूषक दहन उत्पाद है। तो आपको बताना है ये किसको जलाने से प्राप्त होता है, बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा कोल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल, यानी पत्थर के कोयले जलाने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, नाइट्रोजन गैस की मात्रा
वायुमंडल में कितने प्रतिशत होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में होती है 78% होती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो आप सभी लोग आंसर करो, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज तो आपको बताना है, अजंता की गुफाएं भारत के कौन से राज्य में है? तो फ्रेंड्स ये है महाराष्ट्र में। और ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो, इसका आंसर बताओ कि भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट इंजीनियरिंग जो है, ये कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है नागपुर में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। और आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है? इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे जे थॉमसन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, इन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा और किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो उस केस में आपका आंसर होता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लेकिन इन्होंने भारत के राष्ट्रगान के अलावा एक और देश का राष्ट्रगान लिखा था। किसका लिखा था? बांग्लादेश का, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि लोहे पर जंग लगने से उसका जो वेट होता है, भार होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्रेंड्स लोहे पे जब जंग लग जाती है तो उसका भार जो होता है ना, वो बढ़ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में वन रक्षक दिवस अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन डे एक्ट जो है, ये कब बना था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। देखो भारत में वन संरक्षण दिवस अधिनियम जो है, ये बना था 1980 में। 1980 में भारत में फॉरेस्ट कंजर्वेशन डे एक्ट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको बताना है कि बायोस्फीयर जीव मंडल के बारे में बताइएगा। जीव मंडल के बारे में बताना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। जीव मंडल, जीव मंडल पे क्या रहता है? देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि पृथ्वी और उसका जो वातावरण है ना, जिसमें जीवधारी रहते हैं, वही होता है जीवमंडल, बायोस्फीयर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटेनियम, लीड, मरकुरी या फिर प्लेटिनम? भविष्य का धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। ऑप्शन ए टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य सभी ओर से भूमिबद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड है? आपको उस राज्य का नाम बताइए जो सभी ओर से लैंड लॉक्ड है, भूमिबद्ध है। तो राज्य है छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? सुनीता रानी, कर्णम मल्लेश्वरी, साइनी अग्रवाल, डी कुंज रानी? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़? तो राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है। जो कुंभलगढ़ है ना, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है? कुंभलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो, इसका आंसर बताओ कि पृथ्वीराज विजय का लेखक बताइएगा। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक है जयानक। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी जयानक। ठीक है ना। चलो वेरी गुड फ्रेंड्स, इसी तरह से आंसर देते रहो। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। आपसे पूछा जा रहा है जवार सुरंग, इसका नाम कौन से दर्रे को दिया, ये बताना है। जवार सुरंग का नाम कौन से दर्रे को दिया है? बेनिहाल दर्रा, माना दर्रा, नाथुला दर्रा या फिर सिपकेला? तो राइट आंसर हो जाएगा बेनिहाल दर्रा जो है उसको दिया गया है। ऑप्शन ए बेनिहाल दर्रा। सभी लोग आंसर करो इस क्वेश्चन का कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा हिमालयी दर्रा जो कि है सिपकिला, ये कौन से एक में व्यवस्थित है?
तो ऑप्शन है सतलज घाटी में, चंद्र घाटी में, नुब्रा घाटी में या फिर ऊहान घाटी में। तो ये सतलज घाटी में आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप सभी लोग। बॉयल का जो नियम है ना, इसका पालन किस स्थिति में अच्छी तरह से होता है? बॉयल का नियम जो है, इसका पालन कौन सी स्थिति में सबसे अच्छे से होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है जब टेम्परेचर जो है, मतलब उच्च ताप और जो प्रेशर है वो लो हो, यानी कि टेम्परेचर तो हाई हो और प्रेशर यानी कि दाब लो हो, उस कंडीशन में बॉयल का नियम जो है इसका अच्छे से पालन होता है। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, उच्च ताप और निम्न दाब में। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक बताओ। फ्रेंड्स इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में। अब इसके लेखक का नाम बता दो। तो इसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा सभी लोग आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का कि खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए कौन सी धातु की पत्रें बनाई जाती हैं? तांबा, टिन, लोहा या फिर एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा जैसे अपन चपाती वगैरह पैक करते हैं ना, एल्यूमिनियम फॉइल का यूज लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है ना। चलो आप सभी लोग आंसर बताओ कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, तीसरी लड़ाई हुई थी, ये कब हुई थी? फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, किसी भी युद्ध के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच हुआ। तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध है ये हुआ था 1761 में। ज्यादातर डाटाबेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कब हुआ, तो ये जरूर याद रखना, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट आपको बताना है कि इनमें से बॉक्साइट में से क्या निकलता है? बॉक्साइट में से क्या निकलता है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, लोहा, जिंक, तांबा। तो बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम निकलता है। क्या निकलता है? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है एक हॉर्स पावर जो होती है ना, उस वो बताना कितने वाट के बराबर होती है। तो फ्रेंड्स एक हॉर्स पावर जो है 746 वॉट के बराबर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई, बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि जो माचिस की तिल्ली होती है, इस पर किसका मसाला होता है? इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम सभी तरह के क्वेश्चंस कंप्लीट कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, चाहे किसी भी एग्जाम के ही क्यों ना हो। तो माचिस की जो तिल्ली होती है, इस पर जो मसाला होता है वो किसका होता है? फोस्फोरस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक शास्त्र के रचयिता का नाम बताओ। कालिदास, भास, भरत मुनि या फिर वेद व्यास। नाट्य शास्त्र का जो रचयिता है वो है भरत मुनि। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। जिस किसी ने ऑप्शन सी आंसर दिया है, वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है वायु में विद्यमान जो नाइट्रोजन है इसकी मात्रा बताओ। वायु में जो नाइट्रोजन होती है ना, उसकी मात्रा कितनी होती है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे एटमोस्फेयर का मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, 78%, ध्यान रख लेना। ठीक है ना। चलो इसका आंसर बताओ। तारे जो होते हैं इसका रंग किसका सूचक होता है? तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो उसका जो ताप होता है ना, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उसके ताप का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नातेदारी व्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये तो सभी को पता होगा, नातेदारी व्यवस्था जो है ये आधारित है रक्त संबंध पर, वैवाहिक संबंध पर, सामाजिक संबंध पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल, सारे के सारे सही है इसमें। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किन किरणों में तापीय प्रभाव होता है? वॉयलेट, इंफ्रारेड या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स जो सूर्य की जो इंफ्रारेड किरणें होती है ना, इनमें तापीय प्रभाव होता है। तो करेक्ट आंसर आपके पास है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मीठा जल होता है उसकी सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? सबसे बड़ी झील का नाम बताओ और ये भी बताना कहाँ पर है। तो सबसे बड़ी वूलर झील। तो वूलर झील के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ये भी ध्यान रख लेना।
चलो आपको बताना है खारे पानी की सबसे बड़ी झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर, चिल्का, वूलर या फिर कोडाई कनाल। तो फ्रेंड्स सांबर झील जो है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये कहाँ पे है, राजस्थान में। ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है नाथुला दर्रा भारत में कौन कौन से देश को जोड़ता है। नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है ये बताना है, या फिर यूं कहे नाथुला दर्रा कौन कौन से देशों को जोड़ता है, एक ही बात है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन को जोड़ता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नाथुला दर्रा भारत को किस राज्य से जोड़ता है, या फिर नाथुला दर्रा के द्वारा कौन कौन से दो देशों को जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन, जो कि है आपके ऑप्शन ए में। नेक्स्ट यहाँ आपको बताना है कि भारत के किस प्रदेश में बोमडिला दर्रा आता है। बोमडिला दर्रा फ्रेंड्स, बोमडिला दर्रा है ये आता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन से भारत के प्रदेश में गोविंद सागर झील स्थित है। गोविंद सागर झील जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो गोविंद सागर झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो और इसका आंसर बताओ। भारत और चाइना को जोड़ने वाला, भारत और चाइना को कौन सा दर्रा जोड़ता है, नाथुला दर्रा जोड़ता है। तो आपको बताना है ये नाथुला दर्रा भारत के कौन से राज्य में आता है। तो ये आता है सिक्किम में आता है। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। ये भी ध्यान रखना। अच्छा आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से भारत की सबसे बड़ी तटीय समुद्री झील, इस झील का पानी कैसा होता है, खारा होता है। तो इसका नाम बताओ कि भारत की सबसे बड़ी तटीय समुद्री झील बताइएगा। तटीय समुद्री झील की बात कर रहा है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। भारत की सबसे बड़ी तटीय समुद्री झील पूछी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। कहाँ पे है, उड़ीसा में। इसका पानी कैसा होता है, खारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है भारत देश के कौन से दो राज्य हैं जिनको पालघाट दर्रा के द्वारा जोड़ा जाता है। तो पालघाट दर्रा जो है ये भारत के केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि निम्न में से किन्हें मनमत के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण को, इंद्र को, कामदेव को या फिर कार्तिकेय को। तो कामदेव जो है इनको मनमत के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, इनमें से बताओ। ऊर्जा के स्रोत के अधिकतम मतलब कि अधिकतम प्रभावी कौन सा है, पेट्रोलियम है, पौधे हैं, लकड़ी है या फिर सूर्य है। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए। ऊर्जा का स्रोत में सबसे अधिकतम प्रभावी कौन सा है, सूर्य है, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा स्थायी समिति है। चार ऑप्शंस आपके सामने, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति या फिर और। तो ये सारे के सारे जो है ना ये स्थायी समिति है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो फ्रेंड्स देखो आज की वीडियो में आपने देखा कि कम से कम समय में हमने 75 से लेकर के 80 के बीच क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो इसी तरह से हमारा मोटो यही है कि कम से कम समय में हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करा सके। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियोस डालेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और फ्रेंड्स इसी तरह से हमारे चैनल नामदेव एकेडमी से जुड़े रहिएगा, वही आपका हमारे लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।